एक कंचनपुर नाम का गांव था। गांव में एक सुंदर सा परिवार भी रहता था। परिवार बड़ा था, उसमें दादा दादी भी रहते थे और उस परिवार का पोता पोती कॉलेज पढ़ते थे। माता पिता ऑफिस में काम करते थे। सब अच्छा ही चल रहा था। एक दिन पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहनकर घर से निकलने वाली थी। उसी समय बाहर बैठे दादाजी पोती को छोटे कपड़े लगाकर कॉलेज जाते हुए देखा और दादाजी को रहा नहीं गया और दादाजी बोले, बिटिया तुमने ये क्या कपड़े पहने हो। पोती को गुस्सा आया और वह बोलने लगी, सभी रोक टोक लड़कियों के लिए है क्या दादाजी? आप अपने पोतों को तो कुछ नहीं कहते हो। वो कुछ भी पहन ले और वो रात को कितनी भी लेट आए, उसको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी ने प्यार से बोले, पोती इधर आओ मेरे पास बैठो। तो पोती दादाजी के पास बैठ गई। दादाजी ने पूछा, हम लोहे को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, उसे कौन उठाता है? दादाजी ने फिर पूछा, अब बताओ बिटिया हम सोने को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, तिजोरी में या किसी महफूज जगह पर। दादाजी ने प्यार से समझाकर बोले, लटके लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो कोई नहीं उठाएगा, मगर लटकियां सोने की तरह होती है, उनकी फिक्र होती है, उन्हें महफूज रखना पड़ता है। यह बात सुनकर पोती को अपने आप में शर्मिंदा महसूस हो गया। पोती उठकर चुपचाप अंदर चली गई। दादाजी को लगा पोती बुरा मान गई, मगर कुछ देर बाद वो पूरे कपड़े पहनकर बाहर आए तो दादाजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पोती ने पूछा, दादाजी अब मैं कैसी लग रही हूँ? दादाजी बोले, अभी एक कमी और रह गई है, इधर आओ। फिर पोती के माथे पर एक छोटा सा काला टीका लगाकर बोले, अब मेरी बिटिया बिल्कुल परी जैसी लग रही है। यह बात सुनकर पोती खुशी खुशी कॉलेज गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लड़कियों को छोटे कपड़े में नहीं पूरा कपड़ों में बहुत अच्छा लगता है। हम जहां भी रहे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। और आप ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत पहले की कहानी है। एक बार एक पहाड़ के नीचे सुंदर गांव था। गांव में ब्राह्मण रहते थे। वह गांव में एक बड़ा राजमहल भी था। वह राजमहल में राजा अकबर रहते थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण का निधन हो गया। ब्राह्मण के घर के सब लोग रोने लगे। वह गांव में तुलसीदास भी रहते थे। ब्राह्मण को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में ब्राह्मण के पत्नी ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास ने उसे सौभाग्यवती कहकर संबोधित किया। सौभाग्यवती का अर्थ है वह महिला जिसका पति जीवित हो। विधवा ने तुलसीदास को बताया कि उसके पति की अभी अभी मृत्यु हुई है, इसलिए उनकी बात सच नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी ने कहा कि यह बात उनके होठों से निकल चुकी है, इसलिए वह उसके पति को जीवित कर देंगे। तुलसीदास जी ने भगवान राम का नाम लिया और ब्राह्मण फिर से जीवित हो गया। ये सुनकर कि तुलसीदास किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, यह बात गांव भर फैल गई। वह बात राजा अकबर को भी पता चला। अकबर ने उनको बुलाया और चमत्कार दिखाने के लिए बोला। तुलसीदास जी ने कहा कि यह झूठ है, मैं तो केवल भगवान राम को जानता हूँ। अकबर बोला कि अगर ऐसा है तो भगवान राम को प्रकट करो, हम राम को देखेंगे। तुलसीदास जी ने राजा के बात मना कर दिया। राजा के बात मना करने पर राजा अकबर ने उन्हें हरनामपुर कैद में कैद कर लिया। कैद में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और इसका जाप किया। 40 दिनों के बाद शहर में अचानक बंदरों की एक सेनाएं आई और उन्होंने पूरे शहर में आतंक फैला दिया। एक मंत्री ने अकबर को बताया कि शहर में बंदर ने आतंक मचाने की कारण कैद में बंद तुलसीदास का चमत्कार है। ये सुनकर अकबर ने तुलसीदास से क्षमा मांगी। तुलसीदास को क्षमा मांगते ही सब बंदर वापस चले गया और तुलसीदास को रिहा कर दिया। तब से अकबर तुलसीदास जी का घनिष्ठ मित्र बन गया और उसने एक फरमान सुनाया कि श्री राम और हनुमान जी के अनुयायियों को अब कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। आप भगवान राम और हनुमान जी को मानते हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। एक बार की कहानी है। एक गांव में एक कारीगर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और वह रहते थे। उसने दिनों घर बनाने का काम करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने जहां काम करता था वहां के सेठ बहुत अमीर था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ, कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूं। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा, चलो ठीक है, पर जाते जाते एक मकान और बना लो। वह बात सुनकर कारीगर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मैं जिंदगी भर सेठ के लिए काम किया, अब रिटायर के वक्त में भी वह मुझे और एक मकान बनाने के लिए बोलता है।
उसने अपने सिद्ध को ना बोल नहीं सकता था, इसलिए मकान बनाने के लिए हाँ कर दिया। कारीगर मकान तो बना रहा था लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। वह इसी सोच से काम करने के कारण से घर भी वैसा नहीं बना जैसे वह पहले बनाया करता था। वो काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने उसको पास में बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाया। मैं तुम्हारे काम से खुश हूं, इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुमने जो यह अभी घर बनाया वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया था। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी। कारीगर मन ही मन पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को सही से नहीं बनाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पहले एक जीतपुर नाम का सुंदर गांव था। गांव के सब लोग खेती करते थे और बहुत सारा अनाज उगाते थे। वो गांव में एक सुंदर सा परिवार भी रहता था। वो परिवार में 2 भाई और बड़े भाई की पत्नी रहते थे। छोटा भाई का शादी नहीं हुआ था। 2 भाई की आपस में बहुत प्यार था। दोनों के खेत अलग अलग थे। बड़ा भाई शादीशुदा था लेकिन छोटा अकेला था। फिर भी 2 भाई मिलकर खेत में अनाज लगाते थे। एक बार खेत में फसल अच्छी हो गई, अनाज भी बहुत हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में छोटे भाई का खेत देखने गया और खाना खाने चला गया। उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है, पर मैं तो अकेला हूँ, मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें अनाज का जरूरत ज्यादा है। ऐसा विचार करके वो 10 बोरी अनाज बड़े भाई के अनाज में डाल देता है। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई भोजन करके आता है। उसके आते ही छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। छोटा भाई के जाते ही बड़ा भाई विचार करता है, मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है, भाई की तो अभी शादी नहीं हुई है, उसे अभी जिम्मेदारियां संभालने हैं, मैं अपने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा विचार करके उसने 10 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिया। दोनों भाइयों के मन में हर्ष था। अनाज उतना का उतना ही था, पर हर्ष में और वात्सल्य बड़ा हुआ था। सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकता। इसलिए सबसे प्रेम करो, सब अच्छा होता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। बहुत पहले की कहानी है। एक गांव था। गांव में एक सुंदर सा राजमहल था। वहां के सब लोग शांत और ईमानदार थे। एक बार दूसरे गांव से एक अपराधी वह गांव में आया। अपराधी गांव के लोगों को धमकाने लगा। यह बात राजमहल तक पहुंच गई। ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने सेनापति को अपराधी पकड़ के लाने की आदेश दी। सेनापति ने अपने सेना लेकर अपराधी को ढूंढने लगा। 2 दिन के बाद सेनापति ने अपराधी को पकड़ के राजमहल लेके आया। राजा ने अपराधी को फांसी की सजा सुना दिया। ये सुनकर अपराधी डरकर बोलने लगा, मुझे एक बार के लिए माफ कर दीजिए, अब मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ये सुनकर राजा ने अपराधी को 2 विकल्प दिए। पहला, उसे फांसी में लटक कर मरना, और दूसरा, एक गुप्त दरवाजे के पीछे जाना। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है। अपराधी यह सोचकर डर गया कि उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या होगा। उसने ये सोचा, क्या पता दरवाजे के पीछे जंगली जानवर भी हो सकता है और जहरीला सांप भी हो सकता है, कोई दानव भी हो सकता है। इस डर की वजह से उसने फांसी पर लटकना पसंद किया। जब उसे सजा के लिए लेकर जाने लगा तो उसके मन में एक सवाल उठा। उसने राजा से पूछा, क्या उस गुप्त दरवाजे के पीछे क्या है महाराज? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त, उस गुप्त दरवाजे के पीछे तुम्हारी आजादी थी। हम हर कैदी को मरने से पहले यह विकल्प जरूर देते हैं, लेकिन उस पार क्या होगा, इस डर से हर अपराधी फांसी को ही चुनता है। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर की वजह से हम कई मौकों से चूक जाते हैं और यह डर हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। कुछ खोने का डर, सफलता का डर, मौत का डर, जो हमें जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए चुनौती से ना डरकर बल्कि चुनौती को सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पहले की कहानी है। एक बार एक पहाड़ के नीचे सुंदर गांव था। गांव में ब्राह्मण रहते थे। वह गांव में एक बड़ा राजमहल भी था। वह राजमहल में राजा अकबर रहते थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण का निधन हो गया। ब्राह्मण के घर के सब लोग रोने लगे।
वह गांव में तुलसीदास भी रहते थे। ब्राह्मण को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में ब्राह्मण के पत्नी ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास ने उसे सौभाग्यवती कहकर संबोधित किया। सौभाग्यवती का अर्थ है वह महिला जिसका पति जीवित हो। विधवा ने तुलसीदास को बताया कि उसके पति की अभी अभी मृत्यु हुई है, इसलिए उनकी बात सच नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी ने कहा कि यह बात उनके होठों से निकल चुकी है, इसलिए वह उसके पति को जीवित कर देंगे। तुलसीदास जी ने भगवान राम का नाम लिया और ब्राह्मण फिर से जीवित हो गया। ये सुनकर कि तुलसीदास किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, यह बात गांव भर फैल गई। वह बात राजा अकबर को भी पता चला। अकबर ने उनको बुलाया और चमत्कार दिखाने के लिए बोला। तुलसीदास जी ने कहा कि यह झूठ है, मैं तो केवल भगवान राम को जानता हूँ। अकबर बोला कि अगर ऐसा है तो भगवान राम को प्रकट करो, हम राम को देखेंगे। तुलसीदास जी ने राजा के बात मना कर दिया। राजा के बात मना करने पर राजा अकबर ने उन्हें हरनामपुर कैद में कैद कर लिया। कैद में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और इसका जाप किया। 40 दिनों के बाद शहर में अचानक बंदरों की एक सेनाएं आई और उन्होंने पूरे शहर में आतंक फैला दिया। एक मंत्री ने अकबर को बताया कि शहर में बंदर ने आतंक मचाने के कारण कैद में बंद तुलसीदास का चमत्कार है। ये सुनकर अकबर ने तुलसीदास से क्षमा मांगी। तुलसीदास को क्षमा मांगते ही सब बंदर वापस चले गया और तुलसीदास को रिहा कर दिया। तब से अकबर तुलसीदास जी का घनिष्ठ मित्र बन गया और उसने एक फरमान सुनाया कि श्री राम और हनुमान जी के अनुयायियों को अब कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। आप भगवान राम और हनुमान जी को मानते हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। बहुत साल पहले की बात है। एक सुंदर सा जंगल था। जंगल के बीच में एक बस्ती था। वह बस्ती में आदिवासी अपने परिवार के साथ रहता था। आदिवासी जंगल में शिकार करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन आदिवासी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। उसे रास्ते में आईना मिली। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखी थी। आदिवासी आईना को देखा। उसने आईने में अपना तस्वीर देखकर घबरा गया। उसको ये तस्वीर अपना है उसको पता नहीं था और कुछ देर सोचकर उसने समझा कि वह तस्वीर उसके मरे हुए बाप की है। वो उसे अपने घर ले गया। वो यह बात किसी को नहीं बताया और रोज आईने से बातें करने लगा। वह अकेले अकेले बात करते देखकर उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था तब उसने वो आईना निकाला और आईना में देखने लगी। खुद अपनी शक्ल देखकर वो बोली, अच्छा तो ये है वो शीशा जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। यह देखकर आदिवासी की पत्नी गुस्सा हो गई। उसने अपनी सास को जाकर वह आईना दिखाकर बोली, मेरा पति रोज ये लड़की से अकेले अकेले बात करता है। सास ने आईना देखकर अपना तस्वीर आईने में देखा। उसने कभी आईना देखा नहीं था, इसलिए उसने बोली, चिंता मत कर बहू, ये बात की शुक्र मना कि यह बूढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। आदिवासी घर में वापस आया। आदिवासी की बीवी ने उसको बहुत डांटा। आदिवासी गुस्सा होकर वह आईना को तोड़ दिया। आज तक आदिवासी के परिवार को पता नहीं है कि वह शीशा आईना है जिसमें अपना तस्वीर दिखता है। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि मानव जीवन में शिक्षा की बहुत आवश्यक होता है। शिक्षा बिना मानव जीवन बानासरा होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दिन की कहानी है। एक बहुत बड़ा शहर था। शहर में बहुत भीड़ भाड़ रहता था। वह शहर में एक छोटा सा घर था। घर में पति पत्नी और बेटा रहते थे। पति का नाम अनुज था। अनुज ऑफिस में काम करता था। वह सुबह 9 बजे घर से ऑफिस जाता था और शाम के 9 बजे वापस घर आता था। उसकी पत्नी अनुज को परेशान करती थी। वह छोटी छोटी बात पकड़ के अनुज को डांटती थी। अनुज अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपने पत्नी को कुछ नहीं बोलता था। एक दिन की बात है। अनुज सदा जैसे सुबह उठकर ऑफिस में काम करने के लिए गया। ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए अनुज रात के 10 बजे ऑफिस से घर आया। वह बहुत थका हुआ था और उसको बहुत भूख भी लग रहा था। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसको हर एक दिन शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए हुआ होता था। पत्नी कुछ काम नहीं करती थी। उसे ये पता नहीं था कि कैसे पैसा कमाते हैं। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खाना खाओ। अनुज बहुत थका हुआ था, इसलिए वह इस रात भूखा ही सो गया।
जब दूसरे दिन की सुबह हुई तो पति ने कहा मुझे नाश्ता दो। पत्नी ने गुस्से में कहा तू खुद बनाकर खा, मैं तुझसे तंग आ चुका हूँ, भगवान करे तू मर जाए। पति अभी भी कुछ नहीं बोला, वह भूखा ही ऑफिस चला गया। शाम हो गई। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो उसने देखा कि उसकी घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वो करीब पहुंची तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने खड़ी हुई थी। अनुज की पत्नी इतनी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि अनुज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। अनुज तुम्हें भूख लगी थी न, चलो मैं खाना देती हूँ। लेकिन अनुज कैसे उठता बेचारा, इसे तो उसकी पत्नी का बददुआ ने मार दिया था। अनुज के जाने के बाद पत्नी ने बहुत दुख बिहोरना पड़ा। सब गांव के लोगों के रंग नजर आए, रिश्ते बदलते हुए दिखने लगे। उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे। अनुज के पत्नी पति को याद करके रोने लगी। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो औरत के सर का ताज होता है, इसलिए सबको इज्जत देना सीखो और किसी को उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। व्यापारी हीरे का व्यापार करता था। सब अच्छा ही चल रहा था। एक दिन एक चूहे ने व्यापारी का हीरा निगल लिया। यह देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और हीरे व्यापारी ने एक शिकारी को बुलाया और चूहे को मारने के लिए बोला। जब शिकारी पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो 2000 चूहे थे, लेकिन एक चूहा उसमें में से एक पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ था। वह देखकर शिकारी ने कुछ सोचा और अपनी बंदूक उस तरफ तानकर चूहा को मार दिया और हीरा भी उसके पेट से निकल आया। अब जो हीरे का मालिक था उसे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उसने शिकारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वही चूहा है जिसने मेरा हीरा निकला था? शिकारी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, जब बेवकूफों को दौलत मिल जाए या बेवकूफ अमीर हो जाए तो वो दूसरों से नहीं मिलते हैं। यह कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आपको खुदा भी आपको इज्जत दे तो भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए और घमंड नहीं करनी चाहिए। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत साल पहले की बात है। एक सुंदर सा महल था। महल में राजा रानी रहते थे। राजा बहुत बुद्धिमानी था। राजमहल के आगे रोटी का दुकान था। बनिया वह दुकान चलाता था। वो 5 रुपए की रोटी बेचता था। सब ठीक चल रहा था। एक दिन बनिया को रोटी की कीमत बढ़ाने का इच्छा हुई, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। बनिया राजा के पास पहुंचा और बनिया बोला, राजा जी मुझे रोटी का दाम 10 करना है। आपका अनुमति है तो मैं 5 का रोटी का दाम 10 में बेचता हूँ। राजा बहुत बुद्धिमानी था। उसने कुछ देर सोचा और बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए में रोटी बेचो। बनिया बोला, महाराज मैंने 30 में रोटी बेचा तो हंगामा मच जाएगा। राजा बोला, इसकी चिंता मत करो, तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा, तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिया ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज बनिया अत्याचार कर रहा है, वो 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख बनिया को मेरे दरबार में पेश करो। सिपाही बनिया के दुकान में गए और बनिया को दरबार में ले आए। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख तेरी मजाल, तुम बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ाया? जनता मेरी है तो उन्हें तू भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिया को आदेश दिया, तुम कल से रोटी आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। जनता खुश होकर अपने अपने घर वापस आ गए। उधर बनिया भी खुश हो गया। सबसे ज्यादा राजा खुश हुआ क्योंकि उसे जनता से टैक्स पहले से अब ज्यादा मिलेगा। यह सीख मिलती है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत साल पहले की बात है। एक सुंदर सा जंगल था। जंगल के बीच में एक बस्ती था। वहाँ बस्ती में आदिवासी अपने परिवार के साथ रहता था। आदिवासी जंगल में शिकार करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन आदिवासी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। उसे रास्ते में आईना मिली। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखी थी। आदिवासी आईना को देखा। उसने आईने में अपना तस्वीर देखकर घबरा गया। उसको ये तस्वीर अपना है उसको पता नहीं था।
और कुछ देर सोचकर उसने समझा कि वह तस्वीर उसके मरे हुए बाप की है। वो उसे अपने घर ले गया। वह यह बात किसी को नहीं बताया और रोज आईने से बातें करने लगा। वह अकेले अकेले बात करते देखकर उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वह आईना निकाला और आईना में देखने लगी। खुद अपनी शक्ल देखकर वो बोली, अच्छा तो ये है वो सीसा जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। यह देखकर आदिवासी की पत्नी गुस्सा हो गई। उसने अपनी सास को जाकर वह आईना दिखाकर बोली, मेरा पति रोज ये लड़की से अकेले अकेले बात करता है। सास ने आईना देखकर अपना तस्वीर आईने में देखा। उसने कभी आईना देखा नहीं था, इसलिए उसने बोली, चिंता मत कर बहू, ये बात की शुक्र मना कि यह बूढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। आदिवासी घर में वापस आया। आदिवासी की बीवी ने उसको बहुत डांटा। आदिवासी गुस्सा होकर वह आईना को तोड़ दिया। आज तक आदिवासी के परिवार को पता नहीं है कि वह शीशा आईना है जिसमें अपना तस्वीर दिखता है। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि मानव जीवन में शिक्षा की बहुत आवश्यक होता है। शिक्षा बिना मानव जीवन बानासरा होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सुंदर और बड़ा राजमहल था। वहाँ के लोग खुश थे क्योंकि बादशाह अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह बहुत धनी भी थे। वह गांव में बादशाह किसी को अन्याय देख नहीं सकते थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ गांव घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वो एक बगीचे में पहुंचे। बगीचे में एक बहुत बूढ़ा माली था। माली अखरोट का पेड़ लगा रहा था। बादशाह उस बगीचे में गए और बादशाह ने माली से पूछा, तुम यहाँ के नौकर हो या ये तुम्हारा ही बगीचा है? माली ने कहा, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, ये बगीचा मेरा है और मेरे बाप दादाओं ने लगाया है। बादशाह ने माली का बात सुना और बोला, कहा, तुम यह अखरोट के पेड़ लगा रहे हो, क्या तुम समझते हो कि इनके फल खाने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे? क्योंकि अखरोट का पेड़ 20 बरस बाद फल देता है। माली ने बादशाह की बात सुनकर कहा, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ों के बहुत फल खा चुका हूँ, इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए फल का पेड़ लगाना चाहिए। अपने फल खाने की आशा से ही पेड़ लगाना तो स्वार्थ पड़ता है। मुझे सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं जीवित नहीं रहा तो अब आने वाले लोग के लिए लगा रहा हूँ। बादशाह माली के उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसको माली को पुरस्कार देने की इच्छा हुई। बादशाह ने पुरस्कार में 5 सोने का सिक्का दिया। ये कहानी से यह सीख मिलता है कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, इसलिए आपने आपको कभी स्वार्थी न बनाए। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत साल पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। गांव में 3 लोग रहते थे। वह 3 लोग बहुत आलसी थे और कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन 3 लोग एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था और सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। सब बैठे रहे, न कोई बोला और न ही किसी ने खाना खाया। 3 दिन गुजर गए और तीनों बेहोश हो गए। गांव के लोगों ने सोचा तीनों दोस्त मर चुके हैं। सब गांव के लोग मिलकर 3 लोगों की अंतिम संस्कार की तैयारी की और पहले को जलाया जाने लगा तो वो बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी दोस्त चिल्लाए और बोले, चल बेटा अब नमक ला। सब गांव वालों को वे आलसी लोगों की हरकत देखकर गुस्सा आ गया। गांव लोग सब मिलकर 3 आलसी लोग को गांव से निकाल दिया। अब गांव में कोई परेशानी नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस बुरी चीज है। हम हमेशा मेहनती होकर आलसपन को छोड़ देना चाहिए। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय की बात है। एक रामपुर नाम का गांव था। वह गांव बहुत सुंदर और विकसित था। गांव में एक बड़ा राजमहल था। राजमहल में राजा रानी बैठते थे। राजा रानी गांव के लोगों को बहुत प्यार करते थे। गांव में कोई परेशानी आ गया तो राजा रानी वह परेशानी का हल निकालते थे। वहां के लोग सब मेहनती थे। रामपुर गांव में एक लालू नाम का आदमी रहता था। वह आदमी गांव के लोग जैसे मेहनती नहीं था। लालू दिन भर सोता था। गांव के लोग उसको बहुत समझाते थे पर उसने किसी का बात नहीं मानता था। लालू बहुत आलसी था। सब लोग दिन भर काम करने खेत में जाते और बहुत सारा अनाज उगाते थे। गांव के लोग सब मिलकर स्कूल बनाए। लालू गांव लोग के साथ ना जाकर घर में सोकर बैठा। लालू दिन के दिन सोता रहा।
लालू गरीब हुआ, उसके पास खाना भी खत्म होने लगा। ये सब देखकर रानी बहुत दुखी हो गई। रानी ने राजा से बोला, गांव के सब लोग अमीर और खुश हैं, पर लालू गरीब होता जा रहा है। अब हम लालू को धन देकर अमीर बनाएं। राजा मेहनत करने वाले लोग पसंद करते थे, इसलिए राजा ने लालू को धन देने वाली बात सुनकर मना कर दिया। रानी राजा के यह बात से गुस्सा हो गई। राजा ने रानी को गुस्सा देखकर बोला, तुम लालू को धन दे सकती हो पर प्रत्यक्ष रूप में दे नहीं सकती। ये सुनकर रानी ने एक उपाय सोचकर सेनापति को बोला, लालू को महल बुलाने की आदेश दिया। यदि महल में नहीं आया तो कारागार में डाल दिया जाएगा। लालू के घर में सेनापति गया। लालू सो रहा था। लालू कारागार में जाने वाली बात सुनकर उठकर अपने आंखें मिचा और महल चले गया। रानी ने लालू को बड़ा कद्दू दिया और बोली, घर जाकर ये कद्दू पकाकर खाना। लालू वाला कद्दू के अंदर सोना चांदी थे, लालू को पता नहीं था। लालू बहुत आलसी था। वह कद्दू बोकर घर तरफ जाने लगा। उसे कद्दू बहुत भारी लग रहा था। लालू को रास्ते में एक दोस्त मिला। लालू ने कद्दू दोस्त को दिया और बोला, दोस्त एक कद्दू घर में जाकर पकाकर खाओ। और लालू घर में जाकर सो गया। कुछ दिन के बाद राजा रानी लालू के पास आ गए। लालू तो पहले के जैसे गरीब देखकर राजा रानी राजमहल लौट गए। फिर रानी ने दूसरा उपाय लगाकर लालू को राजमहल बुला लिया। इस बार रानी ने लालू को एक कढ़ाई दिया और बोली, घर में जाकर कढ़ाई धोकर खाना बनाओ और खाओ। वह कढ़ाई सुन की थी। कढ़ाई के बाहर सफेद कलर लगा हुआ था। लालू को पता नहीं था। कढ़ाई लेकर लालू घर वापस चला। लालू आलसी था, इसलिए उसको कढ़ाई बहुत भारी लग रहा था। लालू को रास्ते में दूसरा दोस्त मिला। लालू ने दूसरा दोस्त को कढ़ाई दी और बोला, दोस्त ये कढ़ाई तुम्हारे लिए। और लालू घर में जाकर सो गया। कुछ दिन में फिर से राजा रानी लालू के घर में आए। लालू पहले की अवस्था में देखकर बहुत गुस्सा होकर वहां से चले गए। दूसरा दिन लालू के दो दोस्त आकर कद्दू में सोना चांदी और सोने की कढ़ाई वाली बात बताया। ये सुनकर लालू दंग रह गया। कुछ दिन में फिर रानी ने लालू को महल बुलाया। लालू इस बार हंसते हंसते महल चला गया। रानी ने इस बार उसको एक चिट्ठी दी और कहा, ये चिट्ठी दूसरी राजमहल के राजा को देकर आओ। लालू ने चिट्ठी लेकर दूसरे राजमहल में गया और चिट्ठी दूसरे राजमहल के राजा को दिया। राजा ने चिट्ठी पढ़ी और लालू को देखा। लालू थोड़ा मुस्कुराया था। राजा ने सेनापति को बुलाकर लालू को कारागार में डाल दिया। वहाँ चिट्ठी में लिखा था कि जो भी आपको ये चिट्ठी देगा उसको आप जिंदगी भर कारागार में डाल दीजिएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस बुरी चीज है। हम हमेशा मेहनती होकर आलसपन को छोड़ देना चाहिए।